काफ़ी दिनों से यह मसला फेसबुक पर ज़ेर बहस बना हुआ था। मुख्तलिफ पोस्टों के ज़रिए लोगों के जहनों में इश्तिबाह और बेचैनी पैदा की जा रही थी। इसी वजह से हमने ज़रूरी समझा कि इस पूरे मामले को तफसील से समझा जाए और जो भी हकीकत, वाक़यात और बयानात सामने आए हैं, उन्हें अमानतदारी और ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने रखा जाए। यह वीडियो किसी की तौहीन या तशहीर के लिए नहीं, बल्कि हक़ और सच्चाई को वाज़ह करने की एक कोशिश है। गुजारिश है, वीडियो को पूरा सुनें, गौर से समझें और फिर अपने ज़मीर से फ़ैसला करें। सबसे पहले सुनते हैं कि हसन मियाँव ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर क्या कहा शहज़ादे। अब कभी भी आप किसी को यह कहकर गुमराह मत करना कि अगर हसन अस्करी सच्चे हैं तो वह मस्कन अहमदाबाद आकर अब्बू से क्यों नहीं मिलते। आज 28 जनवरी 2026 को एक बार फिर मैं अपनी बेगुनाही के कागज़ात और आपकी कंपनी के फ्रॉड के सबूत लेकर आपके अब्बू यानी हज़रत से मिलने आया था। लेकिन आपने उनसे हमारी मुलाकात नहीं होने दी और आपकी वजह से मुलाकात को टाल दिया गया। जब आपके अंदर हज़रत तक सच्चाई पहुंचने देने की हिम्मत नहीं है, तो फिर हज़रत और आम लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखे में क्यों रखते हो। डरो मत, हिम्मत करो, मैं तैयार हूँ। जब कहो, जहाँ कहो, और रिकॉर्ड भी करना ताकि दुनिया फिर देख ले कि सच को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। इस पोस्ट के बाद सैयद हमज़ा मियाँ की आईडी से दिया गया करारा जवाब अस्सलामु अलैकुम आज 28 जनवरी 2026 को सैयद हसन अस्करी मदनी मस्कन अहमदाबाद गुजरात आए थे। उनके साथ शौकत अली बापू, इब्राहिम वड़िया, अफरोज़ भाई ड्यूसबेरी और अन्य लोग भी मौजूद थे। जब हज़रत को यह जानकारी मिली कि शौकत अली बापू हसन मियाँ को लेकर आपसे मिलने आए हैं, तो हज़रत ने तुरंत फरमाया, किसकी इजाज़त लेकर आए हो। हज़रत ने सिर्फ शौकत अली बापू को ऊपर बुलाया और नाराज़गी जाहिर की कि बिना इजाज़त हसन अस्करी को यहाँ कैसे लाया गया। हज़रत ने बापू से सवाल किया, क्या वह मोहसिन आज़म मिशन बंद करके आया है? क्या वह अपने जुर्म का इकरार करने आया है? हज़रत ने साफ फरमाया, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, और यह भी कहा कि उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हज़रत ने यह भी फरमाया, क्या आप मुझे हमजा अशरफ से अलग समझते हैं? उनकी गैर मौजूदगी में किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी और जो भी बात होगी वह सिर्फ हमजा मियाँ की मौजूदगी में ही होगी। इस पर शौकत अली बापू ने हज़रत के सामने यह स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गई है और उन्हें बिना हज़रत और हमजा मियाँ की इजाज़त सैयद हसन अस्करी को मदनी मस्किन नहीं लाना चाहिए था। तब हज़रत ने फरमाया, जिस तरह लेकर आए हो उसी तरह वापस लेकर जाओ। इस प्रकार हुजूर शेखुल इस्लाम से हसन अस्करी की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। ये बात स्पष्ट करना इसलिए ज़रूरी हो गया है ताकि जो लोग इन तस्वीरों या वीडियो को देखकर परेशान हैं और सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सही जानकारी मिल सके। ये सभी तस्वीरें और वीडियो मुरीदों को गुमराह करने के इरादे से बहुत ही शातिराना तरीके से साझा किए गए हैं। आइए सच्चाई को समझें और उसे जानें। क्या सच में हसन अस्करी मियाँ को मदनी मस्कन में हज़रत से मिलने नहीं दिया गया? और क्या वाकई यह मुलाकात हमज़ा मियाँ ने रुकवाई? आज इस वीडियो में हम किसी के दावे या आरोप नहीं, बल्कि पूरे वाक़ये की हकीकत, क्रम और सच्चाई आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जब बात पीर मुर्शिद, अकीदत और सच्चाई की हो, तो अधूरी या तोड़ी मरोड़ी बात सबसे बड़ा फितना बन जाती है। आज कुछ लोग यह कह रहे हैं कि अगर हसन अस्करी मियाँ सच्चे होते तो मदनी मस्कन आकर हज़रत से सीधे क्यों नहीं मिले। साथ ही यह भी प्रचार किया गया कि हमजा मियाँ ने जानबूझकर मुलाकात नहीं होने दी। कुछ फ़ोटो और वीडियो इस तरह फैलाए गए कि देखने वाला यही समझे कि हज़रत से मुलाकात हो गई थी या मुलाकात रोकी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या यह पूरी सच्चाई है या आधा सच दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब आइए 28 जनवरी 2026 के उस दिन पर। इसी दिन हसन अस्करी मियाँ मदनी मस्कन अहमदाबाद पहुँचे। उनके साथ शौकत अली बापू, इब्राहिम वड़िया, अफरोज़ भाई ड्यूसबरी और दूसरे लोग भी मौजूद थे। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था,
लेकिन जैसे ही हज़रत शेखुल इस्लाम को यह खबर मिली कि हसन अस्करी मियाँ बिना पूर्व इजाज़त मदनी मस्कन लाए गए हैं, यहीं से पूरा मामला पलट जाता है। हज़रत ने फ़ौरन नाराज़गी का इज़हार किया और पूछा, किसकी इजाज़त से लाए हो? हज़रत का लहजा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस तरीके के खिलाफ था जिससे ये सब किया गया। हज़रत ने साफ शब्दों में फरमाया, क्या वह अपना मिशन बंद करके आया है? क्या वह अपने जुर्म का इकरार करने आया है? मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। हमजा मियाँ की गैर मौजूदगी में कोई मुलाकात नहीं होगी। यह बात बहुत अहम है। यह मना किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि खुद हज़रत मदनी मियाँ की तरफ से था। अब सवाल उठता है, क्या उस वक़्त हमजा मियाँ वहाँ थे? जवाब है, नहीं। और हज़रत ने बिल्कुल साफ कहा कि हमजा मियाँ की मौजूदगी के बिना कोई भी बात, कोई भी मुलाकात नहीं होगी। तो ये कहना कि हमजा मियाँ ने मुलाकात नहीं होने दी, हकीकत के खिलाफ है। क्योंकि जब हमजा मियाँ मौजूद ही नहीं थे, तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे वाक़ये के दौरान एक बहुत अहम मोड़ आता है। शौकत अली बापू ने खुद हज़रत के सामने ये बात मान ली कि बिना इजाज़त हसन अस्करी मियाँ को मदनी मस्कन लाना उनकी गलती थी। इसके बाद हज़रत ने साफ फैसला सुनाया, जैसे लाए हो वैसे ही वापस ले जाओ। और यहीं इस मामले का अंत हो जाता है। हज़रत और हसन अस्करी मियाँ के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। अब सवाल उठता है, जब मुलाकात हुई ही नहीं, तो फ़ोटो और वीडियो क्यों फैलाए गए? इसका जवाब साफ है। इन फ़ोटो और वीडियो को बहुत चालाकी से इस तरह शेयर किया गया कि मुरीदों को लगे कि कोई बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि ये सब गुमराह करने के लिए किया गया। अब पूरे मामले को एक लाइन में समझिए। यह कहना गलत है कि हमजा मियाँ ने मुलाकात नहीं होने दी। सच्चाई ये है कि खुद हज़रत मदनी मियाँ ने मुलाकात से मना किया। यह फ़ैसला हज़रत का था, उनकी शर्तों के मुताबिक था और उनकी मर्ज़ी से था। यह बयान अहमद अशरफ़ी ने दिया है, जो हज़रत मदनी मियाँ के पुराने ख़दीम हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। अहमद अशरफ़ी ने अपनी फ़ेसबुक आईडी से कुछ अहम हकीकतें साझा की हैं, ताकि लोग झूठी बातों और फेक आईडीज़ के चक्कर में न फंसें। पॉइंट 1, फेक आईडी का सच। सबसे पहले बात फेक आईडीज़ की। हसन अस्करी मियाँ के नाम से चल रही फेक आईडीज़ के ज़रिए झूठी बातें फैल रही हैं। ये बातें हकीकत से बहुत दूर हैं। पॉइंट 2, हज़रत के फ़ोन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वे पूरी तरह झूठी हैं। हज़रत का फ़ोन हमेशा उनके पास रहता है। फ़ोन को केवल खदीम ही छूते हैं, और वह भी सिर्फ चार्ज और रिचार्ज के लिए। पॉइंट 3, हज़रत से मिलने की हकीकत। हज़रत से मिलने पर कभी कोई रोक टोक नहीं होती। ख़ानदान के लोग और मुरीद बेझिझक हज़रत से मिलते हैं। मदनी मकान पर आने जाने का पूरा इंतज़ाम मौजूद है। पॉइंट 4, दवाओं पर झूठा इल्ज़ाम। हज़रत को गलत दवा देने का इल्ज़ाम पूरी तरह झूठा है। हज़रत की दवाओं का पूरा ख्याल पुराने खदीम रखते हैं। ऐसे इल्ज़ाम से वफ़ादारी और खिदमत पर सवाल उठाना गलत है। पॉइंट 5, हमजा मियाँ पर इल्ज़ाम। हमजा मियाँ हमेशा हज़रत का हर पहलू ध्यान से देखते हैं। हज़रत की थोड़ी सी तकलीफ़ पर भी डॉक्टरों की टीम मदनी मकान पहुंच जाती है। ज़बरदस्ती कराना या मजबूर करना, ये सब झूठी बातें हैं। पॉइंट 6, 25 साल की खिदमत। अहमद अशरफ़ी पिछले 25 साल से हज़रत की खिदमत में हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हज़रत को करीब से देखा है। उनकी बात अफवाहों से बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। पॉइंट 7, मुरीदों को गुमराह करने की कोशिश। फेक आईडीज़ के ज़रिए हज़रत के संबंध में शक और गलत फहमी फैलाई जा रही है। इसका मकसद सिर्फ मुरीदों को गुमराह करना है। हुजूर शेखुल इस्लाम का फ़ैसला हम सब अशरफियों के लिए आखिरी होता है। हुजूर शेखुल इस्लाम के फ़ैसले लोगों को फ़ौरन समझ में नहीं आते, उन्हें समझने के लिए बरसों बरस निकल जाते हैं। जब भी हुजूर शेखुल इस्लाम ने फ़ैसला दिया है, वो सही होता है, चाहे लोग कबूल करें या न करें।